स्वयं भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र जी जगह जगह अपना रहस्य बताते हैं कि अगर हमको पहचानना है, हमको जानना है, हमको पाना है, तो एक ही उपाय है, अपने चित्त को मेरे में लगा दो, अपनी वाणी को मेरे में लगा दो, अपने मन को मेरे में लगा दो। पूरी गीता जी, पूरे सिद्धांत इसी में भरे हुए हैं। अगर आपकी जिह्वा से भगवान नाम नहीं चल रहा है तो आप चाहे जितना प्रबल कोई और साधन कर लीजिए, आप हमारे प्रभु की महिमा को नहीं जान सकते हैं। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने नाम बल से ही प्रभु को प्राप्त किया है। नाम बल से, बिना नाम के आप नामी का परिचय नहीं जान सकते हैं। ये देखना चाहिए कि सुखद दुखद परिस्थितियों में नाम छूटता तो नहीं है, देखना चाहिए। जानते हो आनंद कब होता है? जब भीषण कष्ट है, शरीर के किसी भी अंगों में कहीं भी कोई शांति नहीं नजर आ रही, और फिर भगवान नाम मधुर मधुर चल रहा है, तो जानते होता है हो गया, विश्राम हो गया है। इसके शरीर के प्राप्त करने का जो लाभ है वो मिल गया है, क्योंकि भगवत स्मृति एक तार चल रही है। बस इतनी ही खास उपलब्धि है। चाहे जितनी सुखद परिस्थिति हो या दुखद परिस्थिति हो, नाम चल रहा है कि नहीं, ये आपको देखना होगा। करुणा करके प्रभु बीच बीच में देते रहते हैं, कभी सुखद परिस्थितियां देते हैं और कभी दुखद परिस्थितियां देते हैं। अपने लोग इतने प्रमाद से युक्त रहते हैं कि हम ये जांच नहीं कर पाते कि सुखद परिस्थितियों में कितना विस्मरण हुआ और दुखद परिस्थितियों में कितना विस्मरण हुआ। जांचना चाहिए, यही हमारी कसौटी है और यही हमारी सिद्धि है। यदि हर समय भगवत स्मरण चल रहा है, मान लो आपको चक्कर आ रहा है, आपको वमन हो रहा है, आपको भीषण पीड़ा हो रही है, कुछ भी, और आपके मानस पटल पर मधुर मधुर नाम चल रहा है, फिर आप देखो कैसा लगता है, एक शीतलता, एक विश्राम, एक पूर्णता। और अगर नाम छूट गया दुखद परिस्थिति या सुखद परिस्थिति में, फिर आपने किया क्या अभी तक? पकड़ तो यही थी ना, इन्हीं दिनों के लिए तो थी भाई। अच्छा पंखा चल रहा है, व्यवस्था है, खा रहे पी रहे, 2-4 माला जप रहे हो तो बात अलग। लेकिन हम जो अभ्यास कर रहे थे, जैसे बहुत से रुपए लगाकर सैनिक को पूर्णतया अस्त्र चालन में और सब में परिपक्व किया जाता है, काहे के लिए? कि आप तंबू में पड़े रहो, खूब खाओ पियो, महीना 2 महीना में 2-4 गोली छुटा दो, इसलिए नहीं। बॉर्डर पे लगना है, बॉर्डर पे, वहां दुश्मन के सामने आपको अपनी सारी कलाएं दिखानी है। ऐसे ही हम लोग भगवत पार्षद हैं। हमको जो गुरुजन, शास्त्रजन, संतजन पोषित कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो इन्हीं भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी अपमान, भारी से भारी क्लेश की स्थिति में नाम न छूटे इसलिए तैयार कर रहे हैं। देखो तैयार हुए ठाकुर हरिदास जी तो 22 बाजारों में मार कोड़े कैसा, पर एक बार भी नहीं कहा कि कृष्ण ये क्या कर रहे हो, नहीं कहा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऐसा किसी भी महाभागवत के चरित्र को उठाकर देख लो, ये हमारी कसौटी है कि नाम नहीं छूटना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आवे, चाहे कोई मित्र का सानिध्य हो या शत्रु का, चाहे दुखद परिस्थिति हो या सुखद, हमारे प्राण प्रीतम के नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए। यहां रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि आप इस कसौटी पे हैं, देखना चाहिए। यदि नहीं है तो जो अखाड़े पे उतरे हो तो फिर दांव पेच सीखो, काहे को प्रमाद स्थिति में जीवन डालोगे, क्योंकि आएंगे भाई। ऐसा तो नहीं है कि सदैव एक जैसी स्थिति बनी रहे, सब दिन होत ना एक समान। कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि जो हम सोच नहीं सकते, तो उस समय हम नाम जप कर सकते हैं कि नहीं,
ये अभ्यास हमें करना है। पुराने महात्माओं से जब हम एकांत में कभी वार्ता करते थे तो देखते थे 2-2 दिन 3-3 दिन वो रसोई से भोजन नहीं लेते थे। गंगा किनारे जैसे जब रुके तो पूछते थे क्या स्वास्थ्य खराब? बोले नहीं। फिर वो बताते थे कि हम ये अभ्यास कभी भूलना नहीं चाहते जो पूर्व किया है, कि अगर हमें 3 दिन भोजन न मिले तो हमारे भजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस अभ्यास की पुष्टता के लिए उपस्थित होने पर भी 2-2 दिन 3-3 दिन कुछ नहीं, ऐसे ही गंगा जल लेके रह जाना। कितने सावधान हैं वो कि ऐसी कोई दुखद परिस्थिति आवे तब हम कैसे नाम का स्मरण कर सकेंगे। हमें चाहिए कि हमारी स्थिति में नाम को पकड़ें, सतत नाम जप। नाम हमारा विश्राम है, नाम हमारा इष्ट है, नाम हमारी सिद्धि है। तो इसको पकड़े रहो।